हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। जिन बच्चों को नहीं पता कि इस बैच में क्या होने वाला है बेटा, इस बैच में पूरा का पूरा पेड कोर्स फ्री मिलने वाला है आप लोगों को। कंप्लीट साइंस में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ में हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सीरीज हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, सब कुछ आने वाले समय में आपको मैं फ्री में दे दूंगा बेटा। इंजॉय करिएगा। आप भी याद रखेंगे किसी टीचर ने दिया था कुछ, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ दूंगा। अभी थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमारा एग्जाम पास में नहीं है, तो अभी हम चैप्टर वाइज चीजों को देख रहे हैं और विथ लेक्चर, मतलब एक प्रॉपर लेक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्लास में ट्रिक वगैरह नहीं देख रहे हैं, पूरा का पूरा प्रॉपर लेक्चर देख रहे हैं, डिटेल में चीजों को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं बेटा। साथ साथ में आपको नोट्स साथ साथ में बनानी पड़ेगी। मैं अपनी ऑफलाइन की नोट्स बाद में जैसे ही बन जाती है बच्चों की, किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी तो मैं आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है, आज हमें लेक्चर नंबर 4 देखना है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने प्यारे प्यारे लेक्चर नहीं देखे हैं जो कि पहले मैंने बना दिए हैं बेटा, जरूर देख लें, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 में बेटा अगर आपने पहले ही नहीं देखा तो दिक्कत तो होगी, तो लेक्चर नंबर 4 में दिक्कत हो सकती है आपको। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम कौन से टाइप को देखेंगे, कंपोजिशन रिएक्शंस को देखेंगे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है बेटा, इन रिएक्शंस की आज हम बात करने वाले हैं, बट आज हम डिटेल में, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो भी लेंगे और चीजों को समझेंगे। तो बेटा पहले हो जाता है हमारा इंट्रो, और इंट्रो में हम क्या सीखेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटा जी, टोटल कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। जरा ध्यान से इस इंट्रो को देखें, जरा ध्यान से इस टॉपिक के इंट्रो को देखें। ये लेक्चर का इंट्रो नहीं है बेटा, ये इस टॉपिक का इंट्रो है, तो ध्यान से चीजों को समझे। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों बनाए गए बेटा, देखो बहुत तरीके की रिएक्शन थी, अलग अलग तरीके की होती हैं रिएक्शंस, अलग अलग मैकेनिज्म है उनकी बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शंस के टाइप बनाए गए बेटा, और उन्हीं टाइप्स को आज हम पढ़ते हैं। टोटल हमें जो क्लास 10th में पढ़ाए जाएंगे, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 बेटा। पहले वाले में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, दूसरे वाले में डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, तीसरे नंबर में डिस्प्लेसमेंट में, फिर इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन बेटा, फिर इसके बाद बेटा जी रिडक्शन पढ़ेंगे। डिटेल्ड में चीजों को देखेंगे। आपको ना पता हो बेटा तो मैं बता देता हूं कि यूपी बोर्ड जैसे एग्जाम में बेटा, यूपी बोर्ड जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बेटा फिक्स रहते हैं। इन टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसीलिए अच्छी तरीके से देखिएगा। मेरा दायित्व यह है कि मैं हर एक लाइन एनसीईआरटी की, साथ ही साथ में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन को करना है, यह सिखा देना बेटा जी। ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, फिर मैं आपकी नोट्स बनवा दूंगा, फिर मैं ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। चैप्टर हमारा, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम कंप्लीट रिएक्शन के टाइप को देखेंगे। आप इस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किस तरह से लेक्चर डिजाइन हो रहे हैं, किस तरह से ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पहला टाइप पढ़ना है, जिसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि बताया बेटा कि हमारा पढ़ने का मेथड क्या है, हमारा पढ़ने का मेथड ये है कि सबसे पहले बेटा जी हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो लिखने से और क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। आप पढ़ किससे रहे ये पहले समझिए। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। देखो हम बेटा, मैं कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, बच्चों की प्रॉब्लम्स देखता हूं, मैं जानता हूं कि मैं आज आपसे ऑनलाइन जुड़ा हूं और मैं तो लाइव भी नहीं हूं अभी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं, ज्यादातर कुछ लाइव भी मिल रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड मिल रहे हैं बेटा जी। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो जितने कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना जो बच्चे पूछते रहते हैं, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यहां पे डाउट आएगा। यानी आप ये समझिए कि आपके आने वाले डाउट्स में से 90 डाउट, 100 में से 90 डाउट मैं ही भी क्लियर कर दूंगा। हो सकता है 10 में ना क्लियर कर पाऊं, तो बेटा उनके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी। मैं जरूर आंसर दूंगा बेटा कमेंट में, आपका कोई नहीं, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं चाहे,
मैं कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, डाउट नहीं रहने दूंगा। इस पूरी सीरीज का बेटा यही प्रॉफिट है। हाँ, ये जो डाउट वाली बात मैं कह रहा हूं, ये जो मैं आपको कह रहा हूं कमेंट करिए, डाउट में बताऊंगा, ये केवल उस समय तक सीमित रहेगी जिस समय तक ये कोर्स चल रहा है। जैसे एक बार कोर्स खत्म हो जाता है बेटा जी, तो डाउट्स आपके हो सकता है कि हम लोग ना बता पाए, क्योंकि बेटा काउंटिंग बढ़ जाएगी ना उस नंबर्स की, मतलब आप देखेंगे तो कमेंट्स ज्यादा होंगी, डाउट्स ज्यादा होंगे। अभी बच्चे सीमित हैं, तो अभी आप डाउट पूछिए, एंजॉय करिए। ठीक है, आजा समझते हैं। देखो, हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं बेटा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, तो तुम्हें पता है कि रिएक्शंस क्या है? रिएक्टेंट होगा बेटा जी। रिएक्टेंट क्या बनाएगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा जी? रिएक्टेंट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई। और नॉर्मल सी रिएक्शन क्या हो गई? मेथड हो गया भाई रिएक्शन का। रिएक्शन भी नहीं है ये ऐसे होती है रिएक्शंस कि हम कुछ मैटर लेते हैं और उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और हमें एक चीज पता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है इन ऑलवेज टाइम बेटा वो न्यू होगा, वो नया होगा। इस बारे में तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने को। ठीक है बेटा जी, आता है आपको। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं भैया, अलग अलग टाइप्स के बेटे प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग टाइप के आप रिएक्टेंट लेते हैं। तो अब आप कॉम्बिनेशन में क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। क्या है बेटा? हिंदी से इसका मतलब लिखो, कुछ बातें हिंदी से लिखो, बड़ा मजा आएगी बेटा। इसका मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जुड़ना। रुक जाओ, इसका मतलब है जुड़ना। बेटा नोट्स में मत लिखना, कुछ चीजें मैं सोचना तुम्हें बताता हूं, कैसे तुम सोचोगे रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। और बेटा एक चीज याद रखना कि कॉम्बिनेशन में जब भी प्रोडक्ट बनेगा, यही इसकी डिफिनेशन है बेटा, कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनता है तो ओनली वन प्रोडक्ट बनता है। ओनली वन प्रोडक्ट बनता है बेटा, वन प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? आओ एग्जाम्पल लेते हैं। वही एग्जाम्पल, घिसा पीटा एग्जाम्पल हो चुका होगा, जो पूरे लेक्चर देखा होगा बच्चे, जो शुरुआत से देख रहे होंगे उनको तो 1000 बार मिला होगा कि अगर मैं कार्बन ले लूं और मैं ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग कर दूं बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बताया कि ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट बेटा अधिक हो सकते हैं, मोर हो सकते हैं। रिएक्टेंट मोर होंगे बेटा, एक से ज्यादा ही होंगे, एक तो नहीं होगा। रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। क्यों? कॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा, जुड़ रहा है, जुड़ने के लिए दो तो चाहिए ही कम से कम। तो कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट मोर होंगे, लेकिन प्रोडक्ट बेटा कितना बनेगा? प्रोडक्ट एक बनेगा। जरा ध्यान से देखो बेटा जी इस रिएक्शन को, जरा ध्यान से देखो बेटा जी इस रिएक्शन को। क्या यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या केवल यहां पर एक बना है? क्या यहां पर एक बना है? हाँ सर जी, यहां पर तो एक ही बना है। तो बेटा दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाता है। सीधी और सिंपल सी बात है, बहुत एग्जांपल अभी आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। अपने को याद क्या रखना है? केवल एक बात कि रिएक्टेंट तो ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक बनेगा। जब प्रोडक्ट एक बनेगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन है। यानी कॉम्बिनेशन में मुझे एक बात याद रखनी है, जो कि ये है कि कॉम्बिनेशन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो केवल और केवल एक बनेगा। सीधी सी बात है। इसको और डिफिनेशन में लिखते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इसको देखो डिफिनेशन में लिखते हैं। आ जाओ, ये सामने डिफिनेशन मैंने लिख दिया, ये सामने डिफिनेशन लिख दिया। सर ये डिफिनेशन जो आपने लिखा है ये थोड़ी सी बड़ी नहीं लग रही? बेटा पढ़ते हैं पहले। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट। जरा ध्यान से समझना बेटा, व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट। इसने डायरेक्ट रिएक्टेंट नहीं लिखा, इसने लिखा व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर कंपाउंड्स, जिसे हम जानते हैं बेटा रिएक्टेंट्स के नाम से। तुम इस चीज को हटा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो रिएक्टेंट। रिएक्ट with each other and unit to produce a single बेटा प्रोडक्ट, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। इस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सर आपने क्यों ऐड किया? जब छोटी सी रिएक्शन हो सकती थी, जब ये हो सकता था। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट with each other and produce one single product is called combination reaction। बेटा नहीं, देखो तुम्हें बोर्ड देना है, मेरी बात समझना, तुम्हें देना है बोर्ड। कुछ चीजों को नोट डाउन कर लो कि हमें सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा।
हम सेंटेंस बढ़ाएंगे, कॉपी अच्छी लिख जाएगी, सामने वाला सोचेगा अच्छा खासा लिखा है, इसलिए कुछ बनाया है बेटा। वो घिसी पीटी जो रिएक्शंस हैं, जो घिसी पीटी वो डिफिनेशन हो जाती हैं, उनमें मत जाओ, थोड़ा सा एडवांस लेवल में सोचो। हमने क्या कहा, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड। हमने कुछ नहीं कहा बेटा एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, उनके मिलने से ही क्या बनेगा, सिंगल कुछ बन रहा होगा, जिसे हमने क्या कहा, प्रोडक्ट कहा। तो ऐसे ही डिफिनेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही डिफिनेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। और अगला एग्जांपल आप यहां पे लिख लें, H2 हो गया प्लस बेटा O2 हो गया, बना क्या, 2H2O। बेटा कितने प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट बने। तो एग्जांपल किसका हो गया, कॉम्बिनेशन का हो गया। सीधी सी बात है, बात खत्म हो गई यहां से। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। अब आओ ढेर सारे एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहां से बेटा आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आप एग्जांपल्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मैंने लिखा है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि एक रिएक्शन दे दे और आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। आप तुरंत जान जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक होगा तो आप जान जाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन बेटा जान रहे हो तुम लोग, बेटा इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चीज ये भी याद रखना, मुझे भूल गया था बताने के लिए, बेटा इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा आप, एडिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे दे दे, जैसे कंबंशन ऑफ कोल दे दिया है, फिर दे दिया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो बेटा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए तुमको दे रहा है। वो रिएक्शन भी डायरेक्ट पूछ सकता है, इसीलिए जो रिएक्शन के आज मैं एग्जांपल बताने वाला हूं उनके मैं नाम भी लेकर आया हूं, कि सामने अगर कुछ ऐसा लिख के आ जाए और कह दे रिएक्शन लिखने के लिए, वो कई बार पता क्या करता है कि ऐसे दे देता है, कहता रिएक्शन लिखो जाओ। तो अपने को हर एक रिएक्शन आनी चाहिए, इसीलिए मैं कुछ ऐसी प्रिपरेशन करा रहा हूं इस बैच में, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी आ रहा है वो पता होना चाहिए आपको। अब ये पता चलता है कि आप रिएक्शन पढ़ लेते 4-5, अरे भाई मुझे भी आता है, तुझे भी आता है, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही बनता है, जो प्रोडक्ट एक रहेगा वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तुरंत पहचान के बता दोगे। बट ऐसे नहीं पूछेगा, वो तुम्हें घुमाएगा। तब तुम्हें ऐसी रिएक्शंस पता होना चाहिए। बेटा ये दे दिए, देखो अभी तुमने 1000 बार ये रिएक्शन पढ़ी होगी, अगर मैं तुमसे रिएक्शन पूछ रहा हूं तुम कुछ नहीं बता पा रहे होगे अभी इसके बारे में। जो बता पा रहा है लिखे, थोड़ा सा तो कमेंट लिखे। बेटा अभी कुछ नहीं बता पा रहे होगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इसका नाम ही नहीं है। रिएक्शन तो तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी अगर मेरा लेक्चर देखे होगे तुम। आज ही मैंने 4-5 बार उसका एग्जांपल लिया है। तो अगर दिया हुआ है क्या, अगर दिया हुआ है कंबंशन ऑफ कोल, तो बेटा कोल क्या है, कोल है कार्बन। ये मैंने ले लिया कोल, कार्बन। कार्बन बेटा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब तुम उसका कंबंशन करते हो तब बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाता है बेटा, हीट बनाता है। प्लस क्या बनाता है, हीट। हीट को हमें नहीं जोड़ना, मान लो हीट को भूल जाओ अभी, चलो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसको कार्बन बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, बना क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। जरा ध्यान से देखो बेटा जी, क्या यहां पर एक प्रोडक्ट बना है क्या? हाँ सर यहां पर एक प्रोडक्ट बना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन क्या इसका नाम पता था आपको? नहीं पता था सर। ये तो मैं सच्चाई कह रहा हूं, कुछ बच्चों को पता रहा होगा, बिल्कुल पता रहा होगा, पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है, लेकिन सबको नहीं पता था ना। सब लोग इसका नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, नाम। अब बेटा लिखा हुआ है सोडियम, आपको फॉर्मेशन करना है, मतलब आपको बनाना है। और इस बार क्या बनाना है आपको बेटा जी, आपको बनाना है सोडियम ऑक्साइड। तो पहले सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए अपने को। एक एक फार्मूले जितने मैं बता रहा हूं, जितने मैं नाम बता रहा हूं, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। बाद में मत रोइएगा कि सर ये तो नाम से आ गया। बेटा जी नाम से आता है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। कई बार वो ऐसे रिएक्शन बैलेंस करवाएगा, नाम दे देगा। मान लो तुमसे पूछा कि वो कह दिया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बताओ और रिएक्शन को बैलेंस करो, तब क्या करोगे बताओ? अपने को तो यही नहीं पता कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो रिएक्शन बैलेंस कितना आता हो, क्या मतलब है? जिसको रिएक्शन बैलेंस नहीं आता, पिछला लेक्चर देख ले, अच्छे तरीके से बताया था, डिटेल में बताया था। तो अपने को सोडियम ऑक्साइड का क्या आना चाहिए, फॉर्मेशन आना चाहिए। तो पहले सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला पता रहना चाहिए। बेटा क्या है, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। रट लो बेटा, रट लो इसको, लिख लो इसको, जहां चाहो वहां लिखो, जहां चाहो वहां से रटो, इसको रटो। फिर इसके बाद अब इसको बनाना है, तो बेटा जी ध्यान से समझो, बनाने के मेथड है। तो कैसे बनाओगे, आ जाओ देखो बताता हूं कैसे बनाओगे। यहां पर अगर आप देखो तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सोडियम यानी Na, एक तो बना हुआ है ऑक्सीजन यानी O। तो यानी अगर तुम Na को मिला दो
और तुम ऑक्सीजन को मिला दो तो बेटा क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी भी हैप्लॉइड फॉर्म में अकेले नहीं पाए जाते हैं। अगर ये अकेला है तो ये बेटा इसके नीचे जरूर 2 लगा होगा, हैप्लॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डिप्लॉइड ही होंगे हमेशा। तो बेटा इसमें 2 लगा ही होगा, लगा दिया सर 2। अब बैलेंस कर दोगे, इधर भी 2 लगा दो बैलेंसिंग के दौरान, रिएक्शन हमारी अपने आप लिख गई। बेटा ऐसे रिएक्शन को लिखते हैं, कई जगह तुम यूट्यूब में देखोगे वो लोग ट्रिक्स बताते हैं रिएक्शन लिखने की। अरे भाई ट्रिक्स कुछ नहीं होती यार, फेल हो जाती है, इसीलिए तो बच्चे फेल हो जाते हैं। ट्रिक्स कब फेल हो जाए इसका क्या भरोसा है, हमें कुछ मेथड दिमाग में सेट करने पड़ते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, उन्हीं मेथड को ट्रिक में बता देते हैं, कहते हैं ट्रिक है, 2-4 में लगा, तीसरे में फेल। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी ना। यहां पर हमने बैलेंस किया, ये 2 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस करना है तो भाई कर लो। अब मैं तो कहूंगा ये भी लिख लो कि सोडियम किस फॉर्म में होता है बेटा, सोडियम रहता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसका ये भी लिख दिया करो, लिख ही दो, सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, और सोडियम ऑक्साइड जो बेटा बना है वो किस फॉर्म में रहेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बेटा जी, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इनकी फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दिया। सर कैसे आएगा बेटा, पढ़ते पढ़ते आएगा, ढेर सारा प्रैक्टिस कर, इनको चीजों को समझो, अलग अलग लिखो, स्टेज लिखो, नाम लिखो, रटो, आएगा। रिएक्शन कैसे करनी मैंने बता दिया आपको, कैसे हो रही है रिएक्शन, अपने आप रिएक्शन लिख गई, बताओ लिख गई कि नहीं लिख गई। हाँ सर लिख गई। बेटा दोनों को नोट डाउन कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, दोनों को एक बार लिख ले, दोनों को एक बार लिख लें आप। हाँ सर लिख लिया, आगे बढ़िए। अब बेटा जी आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब इनको पढ़ने के बाद हम फिर से आ गए हैं फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ओहो ये क्या हो गया, रुक जाओ बेटा 1 मिनट दो मुझे, तो पहले संभालने दो, भी कभी बदमाशी करता है ये भी बच्चों की तरह। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या पूछा है, क्या पूछा है यहां पर बेटा जी, पूछा है आपसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर हमें तो यही नहीं पता कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, तो नहीं पता तो फिर बेटा जी आएगा भी नहीं ना आगे। फार्मूला होता है बेटा जी HCl। सर आपका पतला चल रहा है पेन बहुत ज्यादा, तो बेटा मोटा ले लिया। क्या होता है HCl, रट लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा अगर मुझे प्रोडक्ट में बनाना है HCl, जरा ध्यान से समझो, अगर मुझे प्रोडक्ट में बनाना है HCl तो मुझे रिएक्टेंट चाहिए होंगे 2, एक तो H और एक तो Cl, कोई डाउट नहीं। अब एक बात और याद रखो बेटा, जो Cl है ना वो भी कभी अकेले नहीं पाया जाता है, हमेशा डाई फॉर्म में पाया जाता है बेटा। तो यहां पर भी ये 2 होगा, और हाइड्रोजन भी कभी नहीं पाया जाता, तो यहां पर भी 2 होगा। तो H2 और Cl2 मिलकर बना रहे हैं HCl। अगर तुम यहां पर भी 2 लगा दो तो सब कुछ बैलेंस हो गया, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2। सर इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं इसको ऐसे ना लिख रहे H2Cl2 लिख दूं तब भी तो सर सही है ना बेटा, नहीं सही है, नहीं सही, ऐसे नहीं लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो सामने है, वो है HCl, और HCl को ही आपको बनाना है, आगे ही आप नंबरिंग लिख सकते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर आपको बैलेंसिंग आती होगी तो जरूर आता होगा ये टॉपिक। बैलेंसिंग नहीं आती तो इसके पिछले वाला लेक्चर देखो, बहुत ही डिटेल में 30-40 मिनटों में मैंने आपको सिखाया है, ढेर सारे एग्जाम्पलों के साथ मैंने आपको सिखाया है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो उनको देख लो। आ जाओ अगला देखते हैं बेटा, अमोनियम क्लोराइड बनाना है। अमोनियम क्लोराइड का सर फार्मूला नहीं आता, इतने छोटे छोटे तो नहीं आते थे, बड़ा कैसे आएगा सर ये बताइए आगे। तो आ जाओ बताता हूं बेटा, क्या होगा NH4Cl, ये होता है फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा जी पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड क्या है। अब देखो कैसे पता चलेगा, अब देखो आ जाओ, आ जाओ बेटा जी, देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है NH4Cl को बनाना है। अब NH4Cl को बनाना है तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्यारी सी तीर बनाऊंगा, मेरा मन कर रहा है, ठीक है। तब तुम्हें 2 चीजें लेनी पड़ेगी सर, 3 लेनी पड़ेगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोराइड अलग अलग लेना पड़ेगा। नहीं बेटा जी, इधर NH4 को अलग लेना पड़ेगा और उधर Cl को अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 मेनली आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सर कैसे आप लेंगे सर ये बता दीजिए। मैडम मैं बताता हूं, थोड़ा सा ये टफ है, इसको थोड़ा समझना टफ है, आपको प्रैक्टिस के दौरान ही आएगा। आप अमोनिया ले लीजिए NH3, अमोनिया को मिला दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, तो बेटा क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा जी इधर मैंने HCl लिखा था, लिख लेना, जिन कोई नहीं लिखा होगा
बच्चे चिल्लाने लगेंगे सर आपने हटा दिया, इधर मैंने HCl लिखा था। अगर आपने जो यहाँ पे HCl बनाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NH3 मिला दें, अमोनिया मिला दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिल जाएगा, जो मैंने नीचे अलग से मिला के बनाया। देखो NH3 अमोनिया लिख लेना बेटा, लिख लो, इसको अमोनिया बोलते हैं, लिखो लिखो जल्दी लिखो, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, बनेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सीधी सी बात, नो डाउट, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से चीजों को हमने समझा। ये रहा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा वेरी लगा दिए सर आपने। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाऊंगा मैं, इसमें मैं वेरी वेरी लगाऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर आपने तो बहुत अच्छा वेरी लिखा है बेटा, बहुत ही अच्छा लिखा मैंने, तुम ही बस समझ पाओगे, डॉक्टर की राइटिंग है। ठीक है, आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेड लाइम। अब इसको कैसे बनाओगे? तो पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि स्क्लेड लाइम को क्या बोलते हैं। तो बेटा इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बेटा इसको बोलते हैं, बेटा इसको क्या बोलते हैं? बेटा क्या बोलते हैं? नाम सब लोग कमेंट करेंगे, कुछ मेहनत तुम भी कर लो। इसका केमिकल नेम, ये तो जर्नल नेम मैंने बता दिया, इसका केमिकल नेम क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। इसका केमिकल नेम क्या होता है? अगर आपको आता, सर अगर हमें आता होता तो हम आपसे क्यों पढ़ते? तो बेटा जी खोजो और कमेंट करो, जिससे तुम्हें आने लगे। मैं बता दूंगा, नाम भूल जाओगे। एक बार मेहनत तो कर लो। सर आप क्यों नाम जानना चाहते हैं? बेटा जी इंपॉर्टेंट है, इसका ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्क्लेड लाइम आपको पता होना चाहिए, और इसका जो जर्नल नेम तो इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल नेम जो आप कमेंट करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप फॉर्मेशन, आप इसको देखते हैं कैसे फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो बेटा इसके फॉर्मेशन के लिए, यानी मैं एक चीज तो जान गया कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CaOH का होल ट्वाइस बनने वाला है। इसके लिए बेटा मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो मुझे क्विक लाइम चाहिए। सर क्विक लाइम अब क्या होता है? तो बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। गलती से मुंह से निकल गया बेटा, नहीं तो इसको भी होमवर्क देने वाला था मैं। चलो ठीक है, निकल गया तो लिख ही लो कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। सर आप लिख दीजिए बेटा, तू भी कुछ कर। इसको क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको साथ ही साथ में क्विक लाइम भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी इसको बोलते हैं। तो पहले तो इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो। फिर इसके बाद अगर इस क्विक लाइम को मैं किस में डाल दूं? मैं पानी में डाल दूं, मैं H2O में डाल दूंगा, तो बेटा क्या होगा? तो बन जाएगा अपना स्क्लेड लाइम। प्लस साथ साथ में यहां पे क्या निकलेगी? यहां पे बेटा हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि ये एक्टिविटीज का क्वेश्चन है, इसीलिए आपके एग्जामों में तो आएगा ही आएगा बोर्ड में। साथ ही साथ में आपके टीचर टेस्ट पेपर बनाएंगे, और जो मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा, दोनों में बेटा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जरा ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें जनरल लैंग्वेज से समझाता हूं। बेटा होता क्या है कि तुमने देखा होगा कच्चे घर, कच्चे घरों में पुताई होती चूने से। किससे होती है बेटा? चूने से। तो बेटा वो चूना क्या है? वही तो है स्क्लेड लाइम। बेटा वो चूना क्या है? यही तो है स्क्लेड लाइम। ऑप्शन मिलता क्या है? सर मार्केट से हम लाते हैं क्विक लाइम। मार्केट जाएंगे, हम क्विक लाइम ले आएंगे, क्विक लाइम से हम कहेंगे हम क्विक लाइम को मिला देंगे बेटा वाटर के साथ। किसके साथ मिला देंगे? वाटर के साथ। अब देखो ये पाउडर रहता है क्विक लाइम बेटा, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। ये बेटा व्हाइट कलर का क्या है? पाउडर है। तुम जाओगे तो चूना पाउडर तुमको दे देगा। फिर अपने को करना क्या होता है? इस चूने पाउडर को हम पानी में मिला देते हैं, और पानी में मिलाने के बाद बेटा जी हम इसको छोड़ देते हैं। सर क्यों छोड़ देते हैं? पता ही क्यों नहीं करते? बेटा जैसे ही तुम इसको पानी में मिलाते हो तो इससे इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इससे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि हाथ जल जाएगा बेटा जी। तो इसीलिए इसको छोड़ना पड़ता है 12 से 48 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए बेटा? 12 से 48, यानी 12 to 48 आवर के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसकी हीट डाउन होगी, तभी जाके पुताई हो पाएगी। नहीं तो पता चला पूरा हाथ साफ हो गया, नहीं तो पता चला पूरा हाथ साफ हो गया। तो कभी गलती मत कर देना कि घर में चूना रखा हो, वो भी पुताई वाला, और अभी भी डाला हो, 1 घंटे बाद आप अपना हाथ डाल दें, तब तो
गया आपका हाथ, तब आप समझिए फिर आप प्लस्तर वस्तर बांध के आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ दिन के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी, इसी तरह नंबर से भी छुट्टी मिलेगी बेटा। जहां आने थे 70, जहां आने थे 80, अब आएंगे बेटा जी कितने कितने, ज्यादा कम नहीं होंगे, 30 से 40 तो आ ही जाएंगे, पास तो आप हो जाएंगे आराम से। ठीक है सर, मैं आपके लेक्चर तब भी देखूंगा, बेटा ऐसा काम मत करना, लेक्चर तू देख बट ऐसे काम मत कर। ठीक है, तो अपने को क्या करना, मार्केट जाना है, व्हाइट पाउडर लाना है, किसमें डाल देना है बेटा जी, आपको डाल देना है वाटर में। जिसे आप डालेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा बेटा क्या बनेगा, स्प्लेट लाइम, और साथ ही साथ में हीट, बहुत सारी हीट रिलीज होगी। तो बेटा यहां से एक रिएक्शन का नाम आता है, इसीलिए मैं समझा रहा था कि जब ऐसी रिएक्शन हो, जब हीट रिलीज हो रही हो, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा हो, उस दौरान हीट रिलीज हो रही हो, तो इस तरह की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सामने डिफिनेशन आपके आ गई बेटा जी। अब आप पूछते कि सर डिफिनेशन लिखवा दीजिए, ये कर दीजिए, बेटा जी मैं पहले से आपकी भावनाओं को समझता हूं ना, मैं बच्चों की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूं, आप लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं बेटा जी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो समझो, द रिएक्टेंट इन विच हीट इज आल्सो रिलीज्ड, ऐसा रिएक्टेंट बेटा जो हमेशा क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। कब, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के दौरान, बेटा उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सीधी सी बात, नो बकवास। सर आप तो डायलॉग मार रहे हैं बेटा जी, बिल्कुल मार रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसके पिछला वाला एग्जाम्पल बेटा जी जो अभी मैं समझा रहा था आपको, वही तो एग्जाम्पल है, उसी को तो समझना है। और एग्जाम्पल सर लिखवा दीजिए। सर मैं मानूंगा ही नहीं बिना एग्जाम्पल के। तो बेटा जी फिर छापो, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो तो बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस रिलीज होती है हीट। सर मैं कैसे मानूं कि हीट रिलीज होती है, बेटा मानना पड़ेगा तुझे, मैं समझाता हूं, आजा समझ बेटा। ये क्या है, कोल है, कोयला। तो कोयला मार्केट से खरीदो, कोयला जलाते हैं ना गर्मी ठंडियों के दिनों में, भैया ठंडी बहुत लगती है हमें सर, हम तो कोयला से नहीं सर, हम तो हीटर से, हम तो सीबीएसई बोर्ड वाले सर, हम तो हीटर के बिना काम नहीं, ये कोयला वाला कौन दाता सर। बेटा जी जब आप प्रेस वगैरह करवाने जाते हैं बाहर से, तो वो कोयले से ही, मतलब कोयले से ही हीट रिलीज करवाता है, उसी से करवाता है बेटा वो। तो ये कार्बन एक तरीके का कोयला हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ में एक हीट भी रिलीज करता है बेटा, इसी से प्रेस होता है। सर इसी कार्बन से होता, घिस देता है ऐसे? नहीं बेटा जी नहीं, अब हम प्रेस करना सिखाऊंगा क्या यार। चलो ठीक है, चलो मम्मी पापा से पूछना कैसे प्रेस होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। इसमें दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन की एग्जांपल करा देता हूं। सर एक बात तो है सर, आप एग्जांपल तो करवाते हैं जैसा आपने कहा था वैसा। बिल्कुल बेटा जी, मैं क्या करता हूं आपके लिए स्लाइड बनाता हूं, प्रॉपर चीजें आती हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही डिटेल्ड में चीजें आ रही हैं, बहुत ही सोच समझ की चीजें जा रही हैं बेटा। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो ऑनलाइन का तो है ही है बेटा, ऑफलाइन का भी है। आ जाओ आ जाओ, क्या देखते हैं हम, कंबंशन आप देख रहे हैं नेचुरल गैस। तो सर नेचुरल गैस किसको कहते हैं बेटा जी, नेचुरल गैस होती है मेथेन। बेटा जी किसको किसको फार्मूला आता है मेथेन का, सर मुझको तो नहीं आता है। तो बेटा जी समझ लो, आ जाओ। मेथेन का होता है CH4, ये गैसियस फॉर्म में होती है बेटा। क्या फार्मूला होता है, CH4, इसको हम मेथेन बोलते हैं। यानी नेचुरल गैस को क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस को मेथेन बोलेंगे। लिख ले, नहीं बाद में रोओगे फिर, लिख लो बेटा। क्या बोलेंगे सर, लिख देता हूं, चलो बेटा। इसको हम मेथेन बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कितनी बार पूछेंगे सर, मेथेन बोलते हैं, रट गया बेटा। चलो आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस मेथेन को मिला दूं किसके साथ, CH4 को मिला दूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सर कैसे मिला लेंगे बेटा, बर्निंग होती है ना इनकी, जब बर्निंग होती है तो ये ऑक्सीजन के अपने आप संपर्क में आ जाता है, अपने आप ऑक्सीजन के टच में आ जाता है। और जब ये ऑक्सीजन के टच में आता है तो ये क्या बनाएगा बेटा जी, ये क्या बनाएगा, ध्यान से समझना, ये क्या बनाएगा, ये बेटा जी बनाता है CO2 + H2O। सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि यहां पर दो प्रोडक्ट बन गए बेटा। जरूरी नहीं कि मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं तो वही पढ़ाऊंगा, मैं यहां पर एग्जांपल पढ़ा रहा हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्शन बदल गई है बेटा जी। हो सकता है कि वो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना हो, एक्सोथर्मिक तो बहुत जगह होती है। और वो रिएक्शन जहां पे हीट निकल रही है, इसके साथ साथ क्या निकलती है, इसके साथ साथ बेटा हीट निकलती है, इसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। सीधी सी बात है, नो बकवास है, इसमें क्या समझ में नहीं आया, सब समझ में आया सर। बेटा रिस्पिरेशन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों सर इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है।
इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं बता पाते हैं बेटा। रिस्पिरेशन में क्या होता है हमें पता रहना चाहिए। इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। बेटा जी इसको रट लीजिए, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। रट लो, रट्टा मार लो, तब फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। इसको ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे तो बनेगा बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा वाटर, वाटर बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगी बेटा, हीट निकल जाएगी। अब इसको बेटा बैलेंस करने का वर्क तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें बैलेंसिंग आती होगी। रिएक्शन मैंने बता दी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है, साथ ही साथ में हीट रिलीज होती है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। अब इसके बाद बैलेंसिंग का काम आपका है, आपको बैलेंस करना है। सर आंसर तो बता दीजिए बेटा, खुद से करना पड़ेगा इसको। इसकी बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद रखना बेटा कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट याद कर लो, रट्टा मान लो बेटा इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। यहीं से आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। कल हम बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में, डिटेल में देखेंगे जैसे हमने इसको देखा। जिस बच्चे ने इस रिएक्शन को देखा है, जिस बच्चे ने इस रिएक्शन को समझा है, उसे एक चीज तो पता होगी कि हाँ यहां पर जो मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रोसेस वाइज मिल रहा है, मतलब एक तरीके से मानो एक्यूरेट मिल रहा है। हर एक चीजें डिटेल्ड में है और हर एक चीजें स्टेप वाइज है बेटा। कोई चीजें नहीं है कि यहां से वो स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, नोट्स प्रॉपर मिल रहे हैं। जितने भी आज मैंने रिएक्शन मिलाई, जितनी भी मैंने आज बनाई, सब इंपॉर्टेंट था, सभी आना चाहिए। रट लो सारी रिएक्शन को, 32 बार लिखो, 40 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो बेटा। तुम्हारी काउंटिंग में बोलते 1000 बार लिख डालो तुम, लेकिन सर 1000 बार लिख डालेंगे तो सब पूरा का पूरा कॉपी भर जाएगी बेटा। भर डालो, लेकिन याद करो, याद करना मेन मकसद है। आप एक बार में याद कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप 10 बार में याद करिए, आप 100 बार में याद करिए, आप 1000 बार में याद करिए, बट आपको याद करना है, रिएक्शंस को समझना है, तभी जाके इस चैप्टर का पूरा कुछ निकल के आता है। कहां से क्या आएगा कोई नहीं जानता बेटा, रिएक्शन से चीजें आ जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। मैं कह रहा हूं बोर्ड को हटाओ यार, ये कंपटीशन की तरह पढ़ो। एक अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सब कुछ एनसीईआरटी का पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।